अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, लेकिन भारत का तालिबान से पहली बार जो वास्ता पड़ा था वो साल 1999 में, जब कंधार हाईजैक की तस्वीरें सामने आई थी। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन देवीशरण जी, जो उस फ्लाइट को फ्लाई कर रहे थे। सर, करीबन 20 साल पहले जो तस्वीरें सामने आई थी और आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि आप तो खुद उस फ्लाइट में मौजूद थे, फ्लाई कर रहे थे, क्या कुछ तस्वीरें आपको अलग लग रही हैं या कुछ उसी तरीके के हालात? उसी तरीके के हालात हैं, कोई ज़्यादा हालात में ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ऐसे ही पहले भी वो रॉकेट लॉन्चर्स और ओपन जीप्स के अंदर घूम रहे थे और आज भी वैसे ही घूम रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि 20 साल वापस हम चले गए हैं और कोई ज़्यादा मेरे को फ़र्क नहीं लग रहा। ओनली फ़र्क ये लग रहा है कि थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन नज़र आ रही है आजकल इन लोगों के अंदर। पर उस टाइम थोड़ा ज़्यादा आई वुड से कि बैकवर्ड टाइप लग रहे थे, बट उनके कंडीशंस, एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा मेरे को फ़र्क नहीं लग रहा। सर, अभी की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लोग किसी भी सूरत में वहाँ से निकलना चाहते हैं। एक भी फ्लाइट लैंड होती है, लोग हज़ारों की संख्या में उस तरफ दौड़ रहे हैं। आप लोग जब उस फ्लाइट में थे, आप कैप्टन थे, जब जो है आतंकी कंधार लेकर के गए थे, क्या कुछ इसी तरीके की कंडीशन थी, बस कैसे भी हो निकला जाए क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं है? डेफिनेटली हम लोग भी वहाँ से निकलना चाहते थे, पर हमारे पास थोड़ा सा ये था कि हम एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे थे। जो आज हम कंडीशन देखते हैं लोगों की, वो जहाज़ के साथ साथ दौड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही एक दुख वाली बात है कि उनको ये भी नहीं पता लग रहा कि जहाज़ के साथ दौड़ के या जहाज़ के साथ लटक के हम नहीं जा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और हमारी कंडीशन भी ऐसी थी, हम भी उस टाइम अफ़गानिस्तान से किसी तरीके से निकलना चाहते थे, पर निकल नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तालिबान ने हमारा पूरा जहाज़ घेरा हुआ था, अंदर टेररिस्ट थे, सब आर्म्स एंड एम्युनिशन अंदर था, रिवॉल्वर्स थी, हैंड ग्रेनेड, उनके पास रॉकेट लॉन्चर थे बाहर। तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कम आउट। तो सर, क्या कहा जाए, सही मायने में जो तालिबान का आज हम जो चेहरा देख रहे हैं, भारत ने उसका सामना अब से करीबन 20-21 साल पहले ही किया था और अभी भी तस्वीरें कमोवेश वैसी ही हैं। बिल्कुल वैसी हैं, बिल्कुल वैसी हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पहले भी 20 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे ये लोग, इसी तरीके का इनका बिहेवियर होता था और आज भी वैसे ही दिखते हैं। सर, अगर हम बात करते हैं आपके एक्सपीरियंस की, जब फ्लाइट को हाईजैक किया गया, किस तरीके से, क्योंकि 20-21 साल बाद फिर से हम जो है उसी वाक़ये के बारे में बात करें क्योंकि तालिबान उसी तरीके से सक्रिय हुआ है, क्या कुछ हुआ था उस पूरी घटना के दौरान, अगर आप फिर से बता दें? अगर मैं सिर्फ अफ़गानिस्तान की बात करता हूँ तो लैंडिंग के बाद जब हम कंधार में लैंड किए थे तो हमारा जहाज़ सबसे पहले जब रनवे पे रुकने के बाद जैसे आजकल हमें जीप्स देखते हैं, ओपन जीप, और उसके ऊपर 5-6 लोग बैठे होते हैं रॉकेट लॉन्चर्स और गन्स के साथ, वैसे ही 5-6 लोग आए थे और जीप के अंदर हमारी कॉकपिट के नीचे उन्होंने खड़ा कर दिया। उसके बाद हमें बोला कि आप 10 मिनट के लिए बाहर चले जाओ। जो अंदर हाईजैकर्स थे उन्होंने हमें बोला, 10 मिनट उनकी कम्युनिकेशन हुई, हमारी जो विंडो खोल के उन्होंने उनके साथ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन करने के बाद फिर हमें उन्होंने 10 मिनट बाद बुलाया और उसके बाद एटीसी ने बोला आप जहाज़ को इंटरनेशनल जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसके सामने ले आइए। तो फिर हम वहाँ पर लेके गए और उसके बाद तो उनका फिर बिहेवियर तो हमें मालूम चल ही गया था, क्योंकि हमें लग गया था कि बाहर भी टेररिस्ट हैं, अंदर भी टेररिस्ट हैं, तो यहाँ से बच के जाना तो बहुत मुश्किल है। और उसके बाद तो फिर अपना 5-6 दिन, हम 6-7 दिन वहीं पर थे। और जो वहाँ के जो कबालीज़, जो मैं जैसे तालिबानी जो हैं वो कबालीज़ बेसिकली वहाँ की फोर्सेस को बोलते हैं, तो वो जिस तरीके का उनका बिहेवियर था तो वो हमेशा लगता था कि ये किसी टाइम भी हमें मारने के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब उनका जो है सोच यही थी, अगर वो किसी को मार भी रहे हैं जान से तो उनको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई उनके माइंड में भी नहीं था कि किसी को मार भी दे। पर डेफिनेटली वहाँ के जो कमांडोज़ थे, क्योंकि वहाँ पर 2 तरीके की फोर्सेस थी उस टाइम, एक यूनिफॉर्म में रहते थे और उनको कमांडोज़ बोलते थे, एक जो थे वो कबालीज़ थे, जो मॉरल पुलिस टाइप लोग थे। तो जो वहाँ के कमांडोज़ थे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर थे और वो कहीं ना कहीं हमें जो फील हुई ये बात कि वो ये चाहते थे कि यहाँ पर ब्लड शेड ना हो और जो नेगोशिएशन हो रही हैं वो नेगोशिएशन भी हो जाएं, इनकी भी कुछ डिमांड पूरी हो जाएं और ये लोग वापस भी चले जाएं। तो ऐसा कुछ मेरे को फील हुआ उस टाइम। वो तो सर ड्रेस में थे, और जो ड्रेस में नहीं थे, जो ये कबायली थे, ये लोग टोटली हमारे एंटी थे, बिकॉज वो पूरा हाईजैकर्स के साथ उनकी बातचीत और सारा वो चलता रहता था।
और वो हमारे साथ ज़्यादा उनकी कभी इंटरेक्शन हुई नहीं, बट हमें लगता था कि कभी अगर मान लो नीचे जाने का मौका मिलता था, उनकी तरफ देखते भी थे तो लग रहा था कि वो मारने के लिए तैयार बैठे हैं। सर, अगर हम आज की तस्वीरों की बात करते हैं तो आज हम देख रहे हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, मीडिया पर हो, कि लोग वहाँ पर खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, उनके हाथों में हथियार हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं। यही तस्वीरें 20 साल पहले भी थी। 20 साल पहले यही तस्वीरें थी, लोग कम थे क्योंकि उस टाइम सिर्फ हम लोग फंसे हुए थे वहाँ पर। आज देखते हैं तो वहाँ पर हजारों लाखों लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, एयरपोर्ट पे। तो कंडीशन बिल्कुल सेम है। जो लोग हमारे टाइम में रॉकेट लॉन्चर लेके घूम रहे थे, वो आज भी रॉकेट लॉन्चर लेके घूम रहे हैं। फ़र्क इतना है कि उस टाइम सिर्फ हम लोग फंसे हुए थे, आज वहाँ पर हजारों लाखों लोग फंस गए हैं। और सर, आज की तारीख की बात करते हैं तो तालिबान कह रहा है कि हम बदल गए हैं, लेकिन जितना हम देख पा रहे हैं कि आपके अभी भी एक जो निशान है वो उसी दौरान का है। अगर हम दिखा भी सकते हो कि जब IC-814 को हाईजैक किया गया था तो किस तरीके से ये आतंकियों ने गर्दन पे हमला हाँ, किया ये हाँ नहीं, ये हमला नहीं था, ये पहली रात उन्होंने यहाँ पर रब करते रहे इसको, तो यहाँ से ब्लड आया था उस टाइम। और ये वहाँ की कंडीशन बड़ा मुश्किल है समझना, और बड़े मुश्किल है उनके ऊपर बिलीव करना कि अगर वो कह भी देते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, होगा कि नहीं होगा ये तो फ्यूचर बताएगा। सर, क्योंकि आपके अभी हमने घाव का जिक्र किया, तो जब आपको ये घाव था तो क्या वो जो तालिबानी थे वहाँ पर उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह कुछ देने के लिए बात भी की थी? नहीं, उन्होंने नहीं देखा क्योंकि ये पहली रात का घाव था, तो इसके ऊपर तो काफ़ी मतलब मैं अपने आप इसको जो भी हमें करना था मैंने किया, पर उनसे ऐसी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई थी। अब सर, आप मौजूदा तालिबान की अगर बात करें तो वो कह रहा है कि वो बदल गया है, वो महिलाओं को इज्जत देने की बात करता है, कहता है कि नहीं नहीं, महिलाओं को काम करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये कह देता है कि नहीं नहीं, आपको शरिया कानून के हिसाब से ये पालन करना होगा। तो क्या इस तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि आपने वो तालिबान भी देखा है और अब जो तालिबान है जो बातें कर रहा है वो भी देख रहे हैं? ये कमेंट मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो उस टाइम जैसे थे तो उस टाइम तो भरोसे के लायक नहीं थे। आज उनकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ टीवी पे जो देख रहा हूँ उसके मुताबिक तो बड़ा मुश्किल है भरोसा करना, पर डेफिनेटली अगर वो बदल गए हैं तो उनको प्रूव करना पड़ेगा, तो कुछ साल लगेंगे, उसमें फ्यूचर बताएगा। तो सर, ऐसे में अब जबकि अभी फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद है, तो क्या अफगानिस्तान से, क्योंकि हालांकि निश्चित तौर पर 1999 के बाद भी आपने भी कई बार फ्लाई किया होगा, क्या हमेशा एक वो डर बना रहा था, जबकि अमेरिकन फोर्सेस भी थी वहाँ पर और अब तो तालिबान का कब्जा है, क्या वो डर और ज़्यादा भविष्य में बना रहेगा? कैसे देखते हैं जो पायलट्स उसके ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर से, या जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे? नहीं, एट द मोमेंट हमारा कोई भी जहाज़ अफ़गानिस्तान के ऊपर से फ्लाइंग नहीं करता जब तक हमें परमिशन नहीं मिलती वहाँ पर लैंड करने की। और वैसे जो जनरली हमारे जहाज़ बहुत फ्लाइंग करते थे और अफ़गानिस्तान, बिकॉज जितना हमारे यूरोप की फ़्लाइट्स हैं या जितनी हमारी USA की फ़्लाइट हैं वो सब अफ़गानिस्तान के ऊपर से जाती थी, पर अब आजकल नहीं जा रही हैं। वो रूट हमने बंद किया हुआ है बिकॉज ऑफ जो टर्मोइल चल रहा है वहाँ पर। तो जैसे ही एक कॉन्फिडेंस देगी वहाँ की गवर्नमेंट कि आपके जहाज़ को सेफ़ रखा जाएगा, सिक्योरिटी पूरी मिलेगी एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओवर फ्लाई करो या आप यहाँ पर लैंड करो, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट सोच सकती है वहाँ लैंड करने का और वहाँ से ओवर फ्लाई करने का। तो उससे पहले तो नहीं सोच सकती। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस मिलता भी तब भी एक, क्या वो हमेशा एक पायलट के जहन में, जो कैप्टन है उनके जहन में एक वो डर क्या बना रहता है, क्योंकि कुछ पता नहीं है? बिल्कुल डर बना रहता है और डर बना रहेगा, क्योंकि जितनी भी ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर कुछ थोड़ी टर्बुलेंस रहती है या टर्मोइल रहता है, वहाँ पर हमेशा पायलट को एक डर तो बना ही रहता है कि यहाँ से एक बार जब तक हम एंटर करें, जब तक वहाँ से निकले नहीं, तो एक डर तो बना रहता है। यानी साफ तौर पर कैप्टन का यही कहना है कि जिस तरीके से 20 साल पहले के हालात थे, आज भी कुछ ज़्यादा बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। उस दौरान भी तालिबान के यही तस्वीरें सामने आ रही थीं कि उनके हाथों में हथियार थे, उनको कहीं कोई संवेदना नहीं थी। आज भी कुछ उसी तरीके की तस्वीरें हैं। अब सवाल यही है कि क्या तालिबान जो लगातार दावा कर रहा है कि हम बदल गए हैं, क्या वाकई में बदला है? क्योंकि तस्वीरें और जो अभी तक की जानकारियाँ सामने आ रही हैं वो तो नहीं दिखा रही हैं। और अगर हम कैप्टन की माने तो निश्चित तौर पर 20 साल पुरानी यादें एक बार फिर से वही ताज़ा हो रही हैं, क्योंकि तस्वीरें कुछ वही बयां कर रही हैं, जैसा कि IC-814 को हाईजैक के दौरान इन्होंने फेस किया था। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।